एवरीवन, दिस इज़ रानिया नसीम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो यार अभी जो है ना, आज का दिन तो बहुत ही लेट नहीं शुरू हो रहा, आपके साथ बहुत ही लेट शुरू हो रहा है मेरा दिन। अभी रात के 9 बज रहे हैं और मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत रेडी नज़र आ रही होंगी। तो आज अभी कुछ ही घंटों बाद न्यू ईयर आ जाएगा 2025। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमारे क्या प्लान्स हैं न्यू ईयर नाइट के और कल के, मतलब 1 जनवरी के। और अभी तक तो मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊंगी कि हम लोगों ने क्या करना है। और बस मैं भी रेडी हुई हूँ, बाकी सब ने भी रेडी होना है। और उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमने कहाँ जाना है। तो यार मैं थोड़ी बहुत रेडी हुई हूँ और जो है अभी आप लोग गेस करो कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। मैं आपको डेस्टिनेशन पर जाकर बताऊँगी कि हम कहाँ आए हैं, आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। और ये शिम बजी रेडी हुई हैं क्योंकि ज़ाहिर है रात को ठंड बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा। तो अभी हम चलते हैं। Later. यार हम घर आ चुके हैं और ये जो हमारा मतलब पूरा जो होता है हमारा साल चेंज हो जाता है। तो मतलब जब इंसान चर्च में होता है तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा ना लगता है ना कि हमने मतलब ये नहीं कि कोई गाने गाते और इस तरह से और कोई डिस्को करते हैं साल में जिसमें कदम रखा। हाँ, चर्च के अंदर तो काफ़ी ये चर्च में थे जब हमने 2025 में कदम रखा है, स्टेप इन किया, या स्टेप इन किया। तो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। और जो है ना अगला साल जो नहीं है मेरा भी अच्छा वो और आप सब का भी। अभी तो बहुत ज्यादा ठंड है, मैं अच्छा नहीं होने दूंगी, खा जाऊंगी, अजीब शैतानी रूह है, डालूंगी, मार डालूंगी, गाड़ डालूंगी। अच्छा जो मर्जी करना, अभी तक के लिए जो है ना मैं सोने लगी हूँ क्योंकि यार बहुत ज्यादा ठंड है। हैप्पी न्यू ईयर मिलो, हैप्पी न्यू ईयर। मुझे भी मिलो यार। नहीं जी। और तानिया का जो गुजरा वाला सारा तानिया के लिए एक उसमें से ना मेरा एक शेर है, ठीक है। गायन से गुब्बारे, फे से फवारे, तू ऐसा भी रह गया कवारे। गलत हो गया। गायन से गुब्बारा, फे से फवारा, तू इस साल भी रह गया कवारा। नहीं, हम दोनों तो कमिटेड नहीं है। तानिया इससे चक्कर में ना आई हूँ। मुझे फिर शुद्ध सिंगर ही रहना मंजूर है। The next day. सो हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर डे। और सुबह के टाइम मैंने उठना था, पर आप लोगों को पता है कि रात को काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे हम लोग। और फिर अभी मैं उठी हूँ 2 बजे और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। और मैंने कहा मैं आप लोगों को बताती हूँ अभी कि ना अभी तो न्यू ईयर है पर हरकतें मेरी पुरानी ही हैं। मतलब न्यू ईयर में सब सोचते हैं कि भाई ये चेंजिंग लेके आऊँगा, वो चेंजिंग लेके आऊँगा। पर मैंने भी सोचा था कि मैं ना सुबह 10-11 बजे तक तो कम से कम उठ ही जाया करूँगी, ठीक है। और उठी मैं फिर उतने बजे ही हूँ, नाश्ता मेरा फिर उतने बजे हो रहा है। मतलब न्यू ईयर के ये खाओ और इसको इस्तेमाल भी करना। क्या अच्छा दिमाग ये मेरे पास है ऑलरेडी। इस्तेमाल भी करना इस्तेमाल तो ना ये पकड़ो, अभी मैं नहीं खाना, अभी मैं नाश्ता करूँगी। मैंने नाश्ता भी नहीं किया अभी। तो मैंने भी सोचा था ये सब, पर अभी देखो 1 जनवरी को ही सब कुछ फ्लॉप ही चल रहा है। और आज जो है मेरे साथ एक और भी चीज़ होने वाली है, तुम लोग साथ साथ देखोगे। और यार अभी मैंने सोचा कि तुम लोगों को ना बताती हूँ कि ना मैं अभी बिल्कुल धुला फेस है, अभी कुछ लोशन कुछ भी नहीं अप्लाई हुआ हुआ। तो मैं बताती हूँ कि मेरे फेस पे आप लोगों को पता है जैसे कि ये एक मार्क आया हुआ है, एक्नी है ये। तो मैं बताती हूँ कि इसके साथ मैं कैसे जो है अपनी मॉर्निंग रूटीन कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि आप कोई मेकअप तो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। जो लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं पहले उनको पता होगा कि ये पहले कितना ज़्यादा था और अब काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। अब आप लोग मेरे साथ साथ देख रहे हैं तो आप लोगों को एंड तक रिजल्ट्स पता चल जाएंगे कि डॉक्टर ने कहा था 1 मंथ में इसके रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी एक्नी, तो हो गई ख़त्म। अगर तो आप लोगों को मैं जो है ना प्रोडक्ट्स रिवील कर दूंगी कि मैंने ये प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए हैं। कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है वो। तो अभी चलते चेक करते हैं कि मैं क्या क्या लगाने वाली हूँ फेस पे। तो यार सर्दी बहुत ज़्यादा है क्योंकि जनवरी में तो दिसंबर से भी ज़्यादा सर्दी होती है मेरे ख्याल से। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि पहले ये मॉइस्चराइज़र है, बड़ा फेमस मॉइस्चराइज़र है ये वाला, मैं इसका नाम नहीं बता रही हूँ। ये मॉइस्चराइज़र पूरे फेस पे मैं अप्लाई करूँगी। मतलब कि यहाँ पे भी छोटा सा जो नहीं है एक एक्नी का है,
वो दाना तो नहीं रहा, खाली निशान रह गया, पर मैं उस पर ये नहीं अप्लाई करूँगी। मैंने यहाँ पे नहीं लगाया मॉइस्चराइज़र, इसके ऊपर मैंने ना एक जेल अप्लाई करनी है, ठीक है। ऐसे 2 पिंपल्स है ये, 3 महीने से मेरी जान नहीं छोड़ रही है। और देखिए मेरे यहाँ पे पिंपल आ गया। दुआ करें यार कि मेरे ये फेस इतना ज़्यादा क्लियर था, मतलब बहुत ज़्यादा क्लियर था मेरा फेस। जैसा मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं तो जैसे मेरी यहाँ की स्किन है ना, ऐसी पूरे फेस मेरा जो है ऐसा ही था। 3-4 महीने से मेरे फेस के साथ पता नहीं क्या हो रहा है। आधे लोग बोलते हैं नज़र लग गई है, मैंने कहा क्या ही किसी की नज़र लगेगी, अब मैं क्या ही कहूँ यार। अच्छा, अब लोग कहते हैं कि मैं रेडी हुई होती हूँ, इस तरह चेंज होती हूँ, ये मैं रेडी होती हूँ लोग में, ठीक है आजकल तो, क्योंकि इसके अलावा ब्लश ऑन लगाती हूँ, वो भी अभी आपको पता है नहीं लगा सकती मैं ब्लश ऑन भी। लिप पेंसिल है, ठीक है, ये अप्लाई कर लिया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ हेयर स्टाइल। तो हेयर स्टाइल मेरा क्या ही होगा, मैं दिल कर रहा है मैंने हेयर बैंड लगा लूँ। अब लगाऊं हेयर बैंड या ना लगाऊं, लगाऊं हेयर बैंड या ना लगाऊं, लगाऊं हेयर बैंड या ना लगाऊं, हेयर बैंड लगाऊं या ना लगाऊं। यार बहुत ही गंभीर दुर्घटना में लगता है 2025 के तो पहले दिन ही छोटे छोटे फैसले करते हुए 10 दफ़ा सोचना पड़ रहा है। मतलब करिए थोड़ा सा बादाम खा लो। बादाम खाने से नहीं अकल आती, अकल ठोकरे खाने से आती है। बात तो सही है। दर बदर ठोकरे खा खा के। वो एक ना पंजाबी मिसाल भी है। अच्छा वो जो है ना, एक आपको पता है रास्ते में हम जा रहे होते हैं तो वो जो पत्थर पड़े होते हैं रास्ते में, पत्थर पड़े होते हैं, वो गोल गोल होते हैं, ठीक है। आप पत्थरों को ना पंजाबी में बोलते हैं वट्टा, ओके वट्टा, वट्टा, रोड़े, चलो रोड़े कह लेते हैं। तो वो किस कहते हैं, रोड़िया गोल क्यों हुए हैं, वाई यू आर इन सर्कल शेप, टेल मी। तो वो आगे से कहता है आई एम इन सर्कल शेप, आई एम, रोड़ा कहता है कि मैं गोल होया वहाँ ठोकरा खा खा के, ठुडे खा खा के, ये कहता है वो। इसीलिए हाँ रोड़िया तो गोल, हाँ रोड़िया तो गोल क्यों हुआ, कहता है ठुडे खा खा के, ऐसे वो गोल हुआ था। तो अब लगता है कि मुझे तो 2023 में काफ़ी ठुडे पड़े हैं, लगता है अब 2024 में, अब लगता है 25 में अब पूरी एडजस्ट हर माहौल में हो सकती हूँ। यार ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, मुझे नाश्ता करने की ज़रूरत है। तो यार अब मैं करने लगी हूँ नाश्ता। नाश्ता मेरा क्या है, आलू गोश्त, चाय और पराठा विद देसी घी। अब मैं नाश्ता करती हूँ क्योंकि आपको पता 3 बज गए हैं और अभी तक मेरा नाश्ता नहीं हुआ है। मैं तो पता नहीं क्या ही, आज तो बहुत ही ख़राब रूटीन हो गया। नाश्ता मैंने कर लिया था, उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट कर रही थी और फिर जैसा कि आज का जो भांडा था वो फूटने लगा है, खुलने लगा है पोल कि जो है ना, मैंने काफ़ी ज़्यादा जनी है, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होती है जो बंदा नहीं भी डिस्कस कर सकता ऑफिशियली। तो मैंने ना पढ़ाई से काफ़ी टाइम नहीं पढ़ा, कुछ भी किताब नहीं खोली। और अब मेरे घर वालों ने बोला कि नए साल का पहला दिन है, तुम आज से ही जो है पढ़ाई शुरू करोगी। तो सर इन्होंने बुला लिया, पता नहीं कौन से सर हैं, अब इन्होंने बुला लिया मेरे भाई ने और कह रहा है कि बस पढ़ना स्टार्ट करो इसकी जो है ना केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह। अब यार देखो, इंसान जितना मर्जी बड़ा हो जाए पर पढ़ाई के नाम पे दिल का लाजमी है। तो क्या ही होता है वैसे तो। अब देखो ज़रा पढ़ाई करके चेक करते हैं कि सर का 4 दिन का ट्रायल है, फिर उसके बाद पता चल जाएगा कि हमने ठीक है सर की समझ आ रही है नहीं आ रही। तो देखते हैं कि क्या होता है, बताऊंगी क्लास लेने के बाद कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। खुदा खैर करे। अब 1 eternity later. तो यार सर मुझे पढ़ा के चले गए। अब तो पहला दिन था, अभी तो अच्छा ही लग रहा है। पहले दिन तो हर कोई अच्छा ही इंट्रोडक्शन करवाता है, अब आगे आगे देखते होता है क्या। पर ये मुझे कुछ नोट्स भी मिले हैं, ये इसको जो है ना मैंने अपने जो है ना पी लेना, ठीक है। अब कर लेंगे, इजी है, पता है मैं तो पढ़ने पे आऊँ तो फिर हो ही जाता है। तो अभी क्या करना है, अभी तो थोड़ा सा पढ़ा, मैंने 1.5 घंटा पढ़ा और मुझे भूख लग गई है। मेरी बहन मेरे लिए पकौड़े बना रही है, पर थोड़े से पकौड़े खा के ना तो फिर मैं चलती हूँ, क्योंकि जो है ना मेरा भाई पानी लेने जा रहा है, मेरी भी थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी। मैं काफ़ी टाइम की, मैं तो रात को ही बाहर गई थी। और खैर मैं दोबारा जो नहीं है भाई के साथ थोड़ी देर बाहर चली जाऊँगी ठंडी हवा खाने।
चेक करो यार, सर्दियाँ और घर में पकोड़े ना बने, कभी कभी नहीं भी बनते हैं पकोड़े, बन के बड़े फिट लग रहे हैं। फिर मैं पकोड़े खाती हूँ, खा के फिर चलते हैं। यार भाई ठंड काफ़ी ज़्यादा, तो मैं ना थोड़ी पैक होके जा रही हूँ। या पानी की बोतल पकड़ा दो फिर मैं चलूँ। पकड़ाओ पकड़ाओ, बोतल भी नहीं लेके गया, बोतल भी मैंने लेके जानी है। जा रहे हैं जी हम। तो यार पानी शानी भर के आ गए हैं भाई। ठंड भी तो इतनी नहीं थी, वैसे थोड़ी बहुत थी, और हम बाइक पे गए थे, थोड़ी बहुत ठंड थी और इतनी थकावट हो गई है। तो यार डार्लिंग्स, अब मैं जो हूँ ना पढ़ने लगी हूँ, क्योंकि यार पढ़ना भी मेरा ही काम है। ये सारा कुछ सर बेसिक पढ़ा के गए हैं आज, तो वो सारा काम जो है अब करना है मैंने। और कैलकुलेटर तो बेचारा 100 सदियों बाद निकला। जो एफएससी का स्टूडेंट है लाजमी बता के जाना है कि आप एफएससी के स्टूडेंट हो, क्योंकि मैं भी एफएससी की ही स्टूडेंट हूँ, 2nd ईयर में हूँ। और काफ़ी लोगों को तो पता भी होगा जो लोग रेगुलर व्लॉग देखते हैं। तो यार अभी मैंने ये पढ़ना है, पढ़ के और फिर बस सो जाना। तो अभी मैं करती हूँ इस व्लॉग को एंड। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो करना लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और यार मैं ना प्रैंक करने का कोई सोच रही हूँ इनके साथ, तो प्रैंक का आइडिया ज़रूर ड्रॉप करके जाना, ठीक है? बाय बाय, खुदा हाफिज़।